मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए। जैसे कहते हैं कि सबका मैं मेरा ही पसंद सब कुछ। हम्म सुबह जब जैसे प्रसाद लिया तो एक प्रश्न ये उठा कि प्रसाद का जो स्वाद है, हम्म स्वाद में मुझसे स्वाद है या स्वाद को जानने वाला। तीनों में हूँ ना, तीनों में हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं लाइव आ कैमरा ऑन कर। ये शरीर के अंदर से जब आया हम्म बात करते सारे अटकाव की पत्ते डाल रखे हम्म तो फिर जब लोग काम को वो सब भी है तो फिर वो भी मैं ही हूँ। तो फिर मेरे को उससे बचने की फिर क्या आवश्यकता है कि वो भी मैं ही हूँ। अनम्यूट करता बोल। ये भी सही प्रश्न है एकदम, है ना। कितने बोल देखो, मैं से भिन्न मानोगे ना किसी और को, तभी क्रोध आएगा। मैं से भिन्न माने ही नहीं तो क्रोध आएगा कैसे? मैं से भिन्न मानोगे तभी काम आएगा, अपोजिट का अट्रैक्शन होगा। मानोगे ही नहीं तो कहां से आएगा? अलग मानना ही सारी बीमारियों की जड़। मैं से अलग आपने कुछ भी माना तो वो बीमारियां शुरू, किससे कहानी शुरू। इसको जी के देखो ना कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, भिन्न भी मैं से भिन्न नहीं। ये जो भी दिख रहा है ना इधर जैसे सामने, इसको भिन्न मत मानो। भिन्न आप माने हो, ये भिन्न नहीं है आपसे। सामने जो भी पूरा विश्व दिख रहा है उसको आप भिन्न माने हो, भिन्न है नहीं। आप ही हो जिसको सामने बोल रहे हो और ये विश्व बोल रहा है। भिन्न मत मानो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बताओ। कुछ भी भिन्न मत मानो। बताओ। प्रॉब्लम आएगी ही तब जब भिन्न मानोगे। गुरु को भी लोग भिन्न मानते हैं, परमात्मा को भी भिन्न मानते हैं। भिन्न मानो ही मत, प्रॉब्लम आएगी जी। प्रॉब्लम आई है ना, समझ जाना भिन्न माने। वरना आएगा कैसे प्रॉब्लम? सामने अगर मैं ही हूं तो मेरे को अपने आप से प्रॉब्लम होगी क्या? कोई और है तभी प्रॉब्लम होगी ना। अब सामने मनुष्य रहे, देवता रहे, कीड़ा मकोड़ा रहे, काम रहे, क्रोध रहे, प्रेम रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। सामने मैं ही हूं तो मेरे को अपने आप से प्रॉब्लम होगी क्या? हेलो, नहीं ना। तो बात खत्म ना, क्योंकि सामने मैं ही हूं।
यस, चैप्टर क्लोज। सामने भी नहीं है, सामने शब्द ही गलत है। मैं ही हूं यार। ठीक। यस, मृत्यु आए या कुछ भी आए, अमृत आए, मैं ही हूं। अलग भर नहीं मानना। ओके, एनीबॉडी? जल्दी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ पंकज जी बताइए। प्रभु जी कैसे हैं? हम शानदार हैं, आप बताइए। हम भी प्रभु जी शानदार हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी अब ऐसा हो रहा है ना, अभी मैं सुन रहा हूं आपको कम से कम 8-9 महीने से। अब धीरे करके ना ऐसे आती जा रही प्रॉब्लम। जैसे मैं फालतू में कभी परेशान होता था ये सब, अब वो सब चीजें जल्दी से हम्म, आती नहीं है। और ऐसे ही बिना मतलब के हंसता रहता हूँ मैं। बिना मतलब के क्या करते हो? हंसता रहता हूँ मैं, हंसता रहता हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब वो ऐसी आती रहती है हंसी। कभी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को देख के ही हंसी आती है, अपनी कंडीशन पे ही हंसी आती है, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो कोई भी तो प्रॉब्लम आए हाँ तो उसको बोलो मैं ही हूँ। हाँ प्रभु जी, वो तो मैं ऐसे नकली में बोलता रहता हूँ मैं कि मैं ही हूँ, मैं से भिन्न कुछ हाँ, नहीं, मैं से भिन्न कुछ नहीं। खुशी झूठ में मूठ में ही बोलता तकलीफ रहता हूँ मैं। में कुछ भी हो रहा है मैं ही हूँ। दूसरे को हम्म। जगह दो ही मत। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे जो आप शानदार हो रहे हो ना, वो तुरंत हो जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी शान में जीने का है। और मेरी शान हाँ क्या है? प्रभु, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, यही मेरी शान है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, यस। तो बस ऐसा ही चल रहा है। और बाकी प्रभु जी कुछ मैं अपनी मतलब पास्ट की ऐसी मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कुछ मत मतलब करो ऐसा शेयर वेयर, पास्ट भी मैं हूँ, एक्सपीरियंस भी मैं हूँ। अच्छा बुरा जो भी हुआ सब मैं हूँ पास्ट में। बात ही खत्म ना यार। वही मैं बोल हाँ पास्ट को मत पकड़ो, वो आप ही हो। ठीक है, बिल्कुल प्रभु जी, बस बिल्कुल मैं हूं का डंडा मारो, खत्म पास्ट। ठीक है। बिल्कुल प्रभु जी, प्रेम करना। ओके, प्रेम प्रणाम, एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। जल्दी जल्दी। जी जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? मैं ईशुकांत केसरवानी स्वामी जी, शिवरी नारायण से, अपने छत्तीसगढ़ से ही हूँ। हाँ और स्वामी ईशुकांत जी जी आप, बताइए। जी स्वामी जी, मैं काफी दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे को ये चीजें हैं अध्यात्म, इसके प्रति मैं बचपन से ही रुचि थी। और जिस समय मैंने हम्म। आपको सुना था कि महर्षि मुक्त के बारे में आपने बताया, हम्म। तो और आप सुनता और आवाज कट उनको रही है था। आपकी। तो हेलो, आवाज कट रही है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ अब बोलो, अब आ रही है। हाँ। जी जी स्वामी जी, ये बोल रहा हूँ स्वामी जी कि मैं महर्षि मुक्त की मैंने जैसे उस समय आप बताते भी थे कि महर्षि मुक्त के बारे में, तो मैं आपकी ओके। जो प्रवचन है, आपकी जो बातें हैं उसको सुनता भी था। और साथ में मैं उनको पढ़ता भी था। तो वो एक हाँ ही चीज हाँ। कहते थे स्वामी जी कि जैसे कि दो हम्म। चीजें हैं, हम्म। सहज पद विशेष पद, ऐसा वो बोलते थे। तो विशेष जो है क्या वो क्या? मैं हूँ। और सहज जो है वो उपलब्ध जितना कुछ दिख रहा है अस्तित्व नहीं है, दो की है। अरे आप मेरे को, बहुत वॉइस आपकी एक तो प्रॉपर नहीं आ रही है ना? थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ। और महर्षि मुक्त को छोड़ो ना, अभी मेरे से टॉक करो ना यार। हाँ, वो सब किताब विताब जो पढ़े वो छोड़ो, डायरेक्ट टॉक करो मेरे से। हाँ, मैं बताता ना आपको स्वामी जो जी। सुनना है। हाँ। हाँ स्वामी जी।
वो अभी एक जगह गया था, महर्षि मुक्त की बुक कहाँ मिलेगी, मेरे को कोई लेडी बोली, मतलब भूल जाओ महर्षि मुक्त को। हाँ, अरे मैं लाइव हूँ यार, समझो, लाइव। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अग्नि की फोटो देख रहे हो, लाइव जल रहा हूं मैं अग्नि के रूप में। ये सब छोड़ो। हाँ, और बताओ। बाकी ठीक है स्वामी, बाकी में एकदम जोरदार। हाँ, मस्त रहो, लाइव आओ मिलने मेरे से, सीधा सीधा, फेस टू फेस, आइस टू आइस, प्रेजेंस टू प्रेजेंस। या मैं नहीं या अवश्य आप नहीं, अवश्य। एक खत्म होना चाहिए। हाँ जी जी स्वामी हाँ, जी। आज प्रणाम। छोटे मोटे से काम प्रणाम नहीं स्वामी। होगा। हाँ, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? ग्रेसी बोल रही हूँ गुजरात ग्रेसी से। जी, बताइए। प्रभु जी आपको पाके पता नहीं क्या, मैं तो धन्य हो चुकी हूँ। मैं से अधिक कुछ भी नहीं, इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपका से खूब भिन्न खूब, कुछ है ही नहीं यार। मैं से अधिक भी कुछ नहीं है। अडिग भी कुछ नहीं है, एकदम सही। मतलब मैं में इतनी ताकत है कि शब्द नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। आपकी कृपा है, बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतनी ताकत नहीं, मैं अनंत शक्तियों का स्रोत है। हाँ जी हाँ मैं जी। को शरीर से निकाल दो, शरीर मर जाएगा। बुद्धि से निकालो, बुद्धि खत्म। दुनिया से निकालो, दुनिया खत्म। तो सबकी ताकत तो मैं ही हूं। हाँ जी बिल्कुल। यस। कोटि कोटि वंदन प्रभु, कोटि कोटि वंदन। प्रणाम जी। प्रणाम प्रभु। एनीबॉडी? प्रेम प्रणाम गुरुजी, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ। अर्श बताओ। आप बोलते हो कि सब मैं है, तो हम्म। उस भाव को कंटिन्यू कैसे रखना चाहिए? मतलब मैं ट्राई करता अरे हूँ। मैं कंटिन्यू हूं कि नहीं हूं, बताओ। हाँ, कंटिन्यू हूँ। मैं कंटिन्यू हूं ना, बात ही खत्म है ना। बाकी कोई भी चीज कंटिन्यू है क्या? नहीं। अरे कंटिन्यू भी मेरे से कंटिन्यू है। हाँ, कंटिन्यू भी मेरे से कंटिन्यू कंटिन्यू। है। हाँ जी, मैं को कंटिन्यू आपको करना नहीं है, वो ऑलरेडी कंटिन्यू है। ठीक है। अच्छा, यस, थैंक यू सो और मच। और कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं है। हाँ, नहीं वो सही है। हाँ, आप ही सही हो, वो सही नहीं है। यस। हाँ, आपका मैं एक्चुअल आप ही सही हो, और कुछ भी सही नहीं है, बाकी सब फॉल्स, गलत, रॉन्ग, बकवास। ठीक है। यस, एनीबॉडी? यस, गुरुदेव थैंक यू। प्रेम प्रणाम, भीलवाड़ा राजस्थान से विवेक बोल रहा हूँ गुरुदेव। हाँ विवेक जी, बताइए। बस गुरुदेव, बताने को कुछ है नहीं, आपने भर भर के जोली लुटा दिया खजाना। हाँ जी, आनंद आ रहा है गुरुदेव। बस आनंद को बांट दो, समाधान हो गया जो गुरुदेव, मिला उसको समाधान। बांट दो। हाँ समाधान हो गया गुरुदेव, समाधान। समस्या प्रश्न कुछ नहीं, सब समाधान ही है, यहाँ पहले से ही समाधान ही था। पर थोड़ा सा हाँ कोई जी, लगता है कि ठाकुर जी ने कृपा नहीं कर रखी थी, आप आए और कृपा हो गई। समाधान हाँ हो गया जी, हाँ गुरुदेव। जी, बहुत बढ़िया। और जो आनंद मिला है उसको बांटते जाओ, है ना, आनंद आ गया गुरुदेव। और आपने अनंत अच्छा बताया दिशाओं में। गुरुदेव, गुरुदेव की आपने अच्छा बताया गुरुदेव की मुक्त से भी मुक्त हो जाओ। महर्षि मुक्त से भी मुक्त हाँ, हो। सही है। महर्षि मुक्त से भी मुक्त हो जाओ, मेरे से भी मुक्त हो जाओ। जी हाँ, गुरुदेव, एकदम फ्री, टोटल फ्री। बहुत कृपा करी गुरुदेव, आपने बहुत आनंद हो गया गुरुदेव। भगवान ठीक भगवान है, प्रणाम। प्रणाम। भगवान प्रणाम, राजेश बोल रहा था हाँ हैदर। राजेश जी। भगवान मेरा तो मिलने को अभी बहुत मन है। डेफिनेटली कैसे भी आपसे लाइव मिलूंगा, जैसे भी हो। लेकिन ये आपसे मैं तो पहले से जुड़ा हुआ था, कुछ चीज चीज कर रहा था। जैसे
चीजें बहुत चीज क्लियर थी, जैसे चेतना हुआ, ये वो हुआ, लेकिन जो चीज थोड़ा बहुत खटक रहा था, मैं भगवान हूँ या आत्मा हुआ या परमात्मा हूँ, वो चीज का जो ज्ञान था, जो शब्द में घेरा हुआ था, वो भी टूट गया। बहुत बढ़िया। मैं हूँ आने के बाद जो क्लैरिटी जो आई ना, किसी को वो बोलने में भी व्यक्त कर ही नहीं सकता मैं। उसके लिए आपको अरे क्यों, मालूम, सुनो सुनो, हाँ जी, मैं हूँ हाँ से जी, ज्यादा क्लियर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जरूर, यस यस, एकदम स्ट्रेट, हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रेट क्लियरिटी हूं मैं, है ना, हाँ पारदर्शी। वही है। तो उसके बाद वो भगवान बोलना, परमात्मा बोलना, लगता है कुछ वो भी कम पड़ रहा है। यस यस, एब्सोल्युटली राइट, वो भी कम पड़ता है। वही है। हाँ, बहुत सही। प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रणाम। और राजेश जी, हाँ जी, बोलिए। वो आप कुछ बोल रहे थे शुरू में कि वो आने का मन करता है। मैं कोई मंगल ग्रह में थोड़ी ना रहता हूँ, नहीं नहीं पृथ्वी में ही तो रहता हूँ यार मैं। नहीं, 100%। हाँ, हाँ, ठीक है। जरूर जरूर। हाँ ओके प्रभु जी ओके, प्रेम प्रणाम। एनीबॉडी। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। प्रणाम अंतर्जामी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम वन जी। बाय वन आ जाओ, आज पूरा खुला खजाना है, वन बाय वन। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रेम प्रणाम। अंतर्जामी प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रभु। स्वामी जी प्रणाम। अमित बोल हाँ, रहा एक एक करके बोलो, विनायक जी मैं बोल रहा हूँ। रहूंगा, सबको जवाब दूंगा, एक एक करके रहो। प्रभु जी, मैं बोलो। विनायक बोल रहा हूँ। हाँ अंतर्जामी विनायक बोलो। प्रणाम। हाँ, वो मैं सांगली से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी जी बताइए। हाँ, आपका नासिक में जो चल रहा है, जो वो फिक्स हो गया? नासिक में डेट आजकल में आ जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल में। हाँ। 26 से 30 तारीख मार्च का प्रोग्राम रहेगा, जिसको आना है आ जाओ, है ना। अच्छा, तो मोस्ट बाजू में रहता हूँ वेलकम। मैं, इसलिए ओके बोला। ओके। और गुरु जी, एक बोलना था, ये जब से आपका आपका मैं सत्संग कर रहा हूँ, आपका फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ही हम्म जी रहा हूँ मैं, उस वक्त हम्म से घर में बहुत हलचल चल रही मेरे। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ वाइफ है ना, इतना शोर हाँ करती रहती है। भाई, आपका वीडियो लगाया, समझो आपका वीडियो लगाया मैं घर में, तो हाँ बहुत बहुत बड़ा मचाती हो। क्या सुन हाँ, रहे तो हो, क्या अच्छा कर है रहे ना। हो, अच्छा है, पागल हो सही तो गए बोल क्या? रही हैं वो। कर क्या रहे हो आप? अपनी और वाइफ को सुनो सुनो यार, हाँ, बोलिए। अपनी वाइफ को अपने से अलग मत मानो, फिर वो झगड़ेगी तो भी अच्छा लगेगा, हाँ, प्यार करेगी तो भी अच्छा लगेगा। वो मेरे को अच्छा ही लगता है। और झगड़ते झगड़ते फिर क्या करती है मालूम है? आज नहीं देखोगे, ऐसे पूछती है हाँ अब आए ना लाइन पे, ये सही है। हाँ। तो और क्या, और एक क्या बात ऐसी हो गई कि फ्राइडे की, संडे की, सैटरडे की एक बात है। मेरे छाती में दुख रहा था, और बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं हॉस्पिटल में गया, तो वो ईसीजी का मेरे को टेस्ट करने को बोला डॉक्टर ने, ओके। करा वाला बोले। तो मेरे को हम्म थोड़ा सा तो आएगा ना। थोड़ा तो मैं देख के बाहर अब तक आया ना मैं। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा टेंशन हो गया। हम्म तो मैं हम्म उस वक्त आपका स्मरण किया, और मैं हम्म आपने एक बात बोली थी, मृत्यु को भी हम्म। प्रेमिका समझो, और यस गले लगा यस। दो, और गले लगा दो। हाँ। तो मैं वैसे हम्म। ही उधर बैठ गया, तो 2-3 घंटे में अच्छा लगने लगा, फिर घर में आया। एक मेरे का इतना नियर अनुभव था कि मेरे को वो जम गया बुद्धि को, ये सही है। हम्म। बहुत अभी अच्छा। जो आपने बोला था ना, वो मैं यूट्यूब देखता हूँ। अभी नासिक को तो जरूर आऊंगा। नासिक बहुत दूर नहीं, मेरे पास ही है, वो आ जाऊंगा। हम्म। और प्रभु जी, मेरे को ऐसी कृपा कीजिए, पकड़ कर रख दीजिए, छोड़िए मत। मालूम है, आप अरे मेरे पास ही है। सुनो तो यार, मैं किसी को हाँ, नहीं छोड़ता है। मैं हाँ, छोड़ता नहीं मालूम है, लेकिन बहुत नटखट भी है मैं। जल्दी मिलता ही नहीं था ना नहीं पहले। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ता है। आप मान लेते हो छूट गया, वो मैं आप किसी को आप नहीं छोड़ता है।
आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं को कृष्ण समझता हूँ। मैं को कृष्ण समझता हूँ। तो वो हाँ कृष्ण जल्दी हाँ। मिलता ही नहीं, वो कृष्ण जल्दी मिला ही नहीं मेरे को पहले। वो मैं ढूंढ रहा था, नहीं गली गली नहीं में ढूंढ नहीं। रहा था मेरे पास्ट लाइफ में। हम्म। अभी अभी तो मिल गया, नहीं छोड़ने वाला। हाँ बहुत अच्छा। वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। आप ऐसे ही भाई हमारे जी कृष्ण कृष्ण देखो, भी छूट जाएगा लेकिन मैं नहीं छूटूंगा। वो तो है, सही है, लेकिन आपको बोला, अब असली आपको कृष्ण। अभी अब सच्ची बात आए से असली बताऊं। कृष्ण में। सुनो हाँ, यार, थोड़ा सुना करो। बोला हाँ जी, हाँ कम जी, करो, सुना ज्यादा करो। वही वही बीमारी मेरे को। ठीक है। हाँ, पहले सुनो सुनो, साइलेंस हो जाओ। हाँ, जिस कृष्ण से आप परिचित हो ना, वो असली नहीं। अच्छा, राइट, ठीक है। ठीक है, आप असली कृष्ण हो। ठीक है। राइट है, राइट है, वो राइट। जिसका परिचय नहीं है आपको, अपरिचित हाँ जी, आपका होना बस। वो राइट, ओरिजिनल गोविंदा है, कृष्णा है। राइट, वो कभी छूटता नहीं, पकड़ में नहीं आता, सबसे परे। राइट, ठीक है। राइट। ओके। भाई जी प्रणाम। हाँ, प्रभु जी मेरा भी ओके खत्म नहीं हुआ। राजेश जी, साइलेंस। वो म्यूट करते चलो सबको फिर, जिनका होते जा रहा है। भाई यस, जी और प्रणाम। कोई? भाई जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी, कौन? हर्षदा, मुंबई से। यस हर्षिदा, क्या कर रही हो मुंबई में? एकदम आत्मनिष्ठ आत्मदेश में हूँ प्रभु। गिर बहुत में जो बढ़िया। मजा आया, गरियाबंद में भी मजा आया। अभी अब नासिक का सुना मैंने, अभी आएंगे। अभी मैं और मितुल आएंगे, मम्मी भी आएंगी सब। अभी बहुत सब बहुत मेहू में सुंदर। है। बढ़िया हाँ है। हाँ। आपकी आपकी बहुत कृपा है, थैंक यू। हाँ हर्षिदा, बहुत अच्छा। गिर हम्म गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ है, वो अलौकिक, बहुत ही अलौकिक। हाँ जी प्रभु, थैंक यू। हाँ। वही बोलना था। झगड़ा भी होता है, सब रूटीन चलता है, पर ये मैं हूँ जो है वो रहता हम्म ही है। वो है ही ऐसे। हम्म। झगड़ा मतलब क्या है मालूम? हम्म जैसे आपका एक हाथ दूसरे हाथ से झगड़े, तो उसको झगड़ा बोलेंगे क्या? नहीं या आपका एक हाथ दूसरे हाथ से प्रेम करे, उसको प्रेम बोलेंगे क्या? नहीं। बस वैसी खेल है ये सब, खेल तमाशा। हम्म खेलते रहो बस, मस्त। सामने आप ही बस हो ना बस। यस, आज। प्रेम प्रणाम डेफिनेट। प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि ये जो हम जानते हैं समझते हैं ये तो अपनी बुद्धि से अभी जैसे जान रहे हैं हम, है ना, कि सब हम ही हैं, है ना, आत्मिक स्वरूप से। आप लेकिन बुद्धि से जान अगर रहे हो, आप बुद्धि से जान रहे हो। जी, तो आप अपनी बात अगर बताइए कि मैं बुद्धि से समझ रहा हूँ इसको। जी हम और मत लगाइए उसमें। हम। जी और हम्म। अगर किसी को जैसे दिमाग पे चोट लग जाती है या कुछ ऐसा, है ना, उसके बाद तो ये सारा स्मरण फिर नहीं रह पाता। तो उसका क्या है, क्योंकि आत्मिक यात्रा जो है वो फिर उसकी वहीं पे रुक जाएगी, या किस तरह से मतलब इस चीज को मतलब कैसे हम मतलब समझ सकते हैं? नहीं, वही मैं बोला ना। पहली चीज आपने बोला कि हम बुद्धि से समझते हैं, हम मत लगाइए, आप समझ रहे हो बुद्धि से। जी, मैं सेकेंड जैसे ये थिंग। समझ रहा हूँ हाँ, जी। सुनो सुनो, अमित बोल रहे हो ना? जी हाँ। तो इस चीज से बुद्धि एग्री ही नहीं करती है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। आपकी आत्मा को ही एग्री होता है। बुद्धि तो कभी भी एग्री करेगी ही नहीं इसको, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और आत्मा एग्रीड है पहले से, रियल में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। इवन बुद्धि में चोट लग जाना, मेमोरी का चले जाना, वो भी मैं हूं, है ना। जी बुद्धि का मिट जाना भी मैं हूं, और हो जाना भी मैं हूं।
क्योंकि मैं ही हूं यार, और कुछ होता ही नहीं। लेकिन तो इससे फिर बुद्धि, आगे की यात्रा का जो है वो क्लैरिटी कैसे रहेगी कि जैसे हम यात्रा, कहते हैं कि जन्म। सुनो सुनो सुनो, यात्रा वात्रा नहीं है ये। अभी के अभी जो भी दिखाई दे रहा है बोलो मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है बोलो मैं ही हूं। इसको जियो इस मोमेंट में, जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं ही हूं। बुद्धि समझ रही है नहीं समझ रही मैं ही हूं। अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है मैं ही हूं। बिल्कुल स्वामी जी। जब हाँ। जब वह भले कहीं मत बोलो, हाँ, जब वह मत बोलो मैं ही हूं बोलो। फिर मन में जा रहे हो, बुद्धि में जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो मैं ही हूं बोलो। मारो डंडा मैं हूं का। मैं तो हूं, लेकिन मैं उस लेकिन मत बोलो, अवस्था लेकिन अवस्था को मारो गोली, बोलो मैं ही हूं। आप मैं ही हूं। भविष्य में, सुनो तो यार अमित जी, सुनो जी। तो सुनो पहले। आप क्या कर रहे हो ना, जी नहीं रहे हो इस मोमेंट को, नेक्स्ट मोमेंट में जम मार रहे हो। इस मोमेंट को जियो कि बस मैं ही हूं। नहीं, आप समस्या कब आएगी जब कोई और होगा, लेकिन फेकिन तभी आएगा जब कोई और होगा। अपने से अलग कुछ भी मानोगे तभी लेकिन आएगा, वरना लेकिन आ ही नहीं सकता, प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अपने से अलग कुछ भी माने तभी प्रश्न उठेगा। फिर भी अगर प्रश्न उठता है तो उसको भी बोलो मैं ही हूं, लेकिन आता है तो उसको भी बोलो मैं ही हूं। जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है बोलो मैं ही हूं। ऐसा जियो इस मोमेंट में। 10 मिनट जियो, 10 मिनट के बाद टॉक करूंगा, दिमाग मत लड़ाना, ठीक है? ठीक है। एनीबॉडी? प्रणाम अंतर्जामी। प्रणाम जी। प्रणाम है प्रभु, अनंत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनंत आपका, प्रणाम जी। हाँ जी, आपका सत्संग ये पूरा पी रही हूँ। अस्तित्व बन के आप जैसे डाल दे रहे हो, और मैं अस्तित्व बन के पी रही हूँ। आपकी सत्संग यस की फूल फूल हूँ मैं, आपकी सत्संग की फूल। और मैं यस, अस्तित्व ही बोल रही हूँ, आपकी अस्तित्व, ये मेरी परिचय है प्रभु। प्रणाम, अनंत प्रणाम। बिल्कुल सही, एकदम सही। ये अस्तित्व की ही वॉइस है। हाँ। जी प्रभु, अभेद एकदम। आप, मैं पूरा पी रही हूँ, और आप इतना पिला रहे हैं, इतना तृप्त, इतना संतुष्टि, इतना शांति, क्या शब्दों में शब्द अतीत है वो आप महक आपके पास जा रही है प्रभु। इसलिए मैं बोली, मैं फूल खिल गई आपकी, आपने खिलाया ये फूल। आज आज हाँ प्रभु, बहुत सुंदर है बस ये, ईमानदारी से बोला गया वक्तव्य है, अस्तित्व से, मैं से। आपका एकदम। और नाम? इसका मेरा ऐसा तो मेरा नाम काकोली सरदार है, कोलकाता से बोल रही हूँ प्रभु। काकोली जी, ओके। आज जी। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। जय हो। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर, ईमानदारी से आपने मेरे को सुना है, बगैर दिमाग लड़ाए सुना है। जो भी मेरे को ना पुराना पास्ट हटा के सुनेगा ना, उसका कल्याण निश्चित होगा जी। यस, यस और यस। या जी, इसकी बिल्कुल सही। इसके ऊपर कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सिर्फ मॉर्मो और रेंज और वाइब्रेशन, सिर्फ एकदम अभेद, अभेद और अभेद।
मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं अस्तित्व यस बोल रही हूँ। ये आवाज अस्तित्व जैसे पूछ रही है मुझसे, अस्तित्व होके अस्तित्व को प्रणाम कर रही हूँ। जय सच्चिदानंद। प्रणाम है जी, आपको प्रणाम है कोटि कोटि। मास्टर राम राम। राम राम, कौन बोल रहे हैं? विक्रांत बोल रहा हूँ मास्टर। यस विक्रांत जी, बताइए। बढ़िया है मास्टर जी, बेहतरीन। बेहतरीन ही रहो यार, मस्त एकदम अलमस्त। बिल्कुल ऑलमोस्ट। ठीक है मास्टर। यस एनीबॉडी? हाँ जी, अमित जी, लव यू। लव यू टू। आपकी वो वीडियो कॉल तो है, लेकिन आपकी वो नहीं दिख रही पिक्चर। आप मैं नहीं दिख अदृश्य रहे। हूँ। नहीं, दृश्य नहीं, दृश्य 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 में दिखाई दो, ताकि मैं आपको देख सकूं अदृश्य नहीं, अरे ये मारने ऑडियो दो कॉल ऑन किया हुआ है मैंने, इसमें वीडियो नहीं चलेगा, है ना? अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं तो वीडियो कॉल देख देख के मेरे को देखना भी नहीं आ रहा, फिर भी देख रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको कैसे देखूं और आप कैसे हैं? हम आनंद शानदार, आप आनंद। बताओ। हाँ, बस आपको देखने का दिल है। जिस दिन भी पहुंच गए, वो साथ हाँ ढूंढ रही आइए, हूँ ना मोस्ट वेलकम है। लाइव देखिए, वीडियो में क्या देखना है। नहीं, हाँ, वो तो पक्का है, वो तो है, वो तो मैं उसी दिन ही शांति होगी, उसके पहले शांति नहीं है अन- और और क्या आपको क्या हंसी नहीं आती थी, आप वही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी अब तो हंस रहे हो आप, बढ़िया। हाँ, हंस रही हूँ, कुछ और सुनती रहती हूँ ना सारा दिन आपका आपका सुनती रहती हूँ ना सारा दिन। हम्म। अब वीडियो देखती रहती हूँ आपके यूट्यूब के। तो आज मैंने बहुत सोचा अच्छा। अच्छा लाइव लाइव वीडियो देखती हूँ, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा आप। हाँ हाँ, इसी बात पे आपसे हंस लो। मिलके आपके अच्छा, आपको मिलके ही होगा तुरंत, लग रहा है आइए, सब लाइव आइए, बिल्कुल। और एनीबॉडी? सर आप दिल्ली कब आ रहे हैं? दिल्ली आप कब प्लान कर रहे हो? हम दिल्ली वैली नहीं आ रहे हैं, आप लोग आइए यहाँ। हाँ ठीक है, बस फिर आ गए, पहुंच गए हम। हाँ जी, हाँ जी, आइए यहाँ, अपना आलस्य छोड़िए, लाइव मिलिए हमसे, है ना? भाई जी ठीक है सर। प्रणाम। प्रणाम जी। राजू भाई बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ राजू जी, बताइए। बस मैं जल्दी आना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आइए, वेलकम है। जी 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 जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम। मैं सर हरियाणा से बोल रहा हूँ। नाम है संजीव शर्मा। बताइए बताइए। हम्म। सर दरअसल मैं आपको एक महीने से सुन रहा हूँ। इससे ओके। पहले एक सिमरन का जो है प्रोसेस, जो आमतौर पे सिखों में करते हैं, नाम जाप, हम्म। उससे पहले मैं उस प्रोसेस में था। परंतु हम्म आपका जो ये है कि केवल मैं की अनुभूति में हम रहें, तो हम्म। इस विषय पर मतलब कि जैसे हम महसूस करने की कोशिश तो करते हैं, पर परंतु उस पर अधिक समय तक टिक नहीं पाते। तो हम्म। उसका अगर कोई उपाय आप बताएं तो अधिक बहुत बहुत समय कृपा तक होगी आप सर। क्यों टिक नहीं पाते मालूम? जी सर। क्योंकि आपको अधिक समय तक टिकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप वो शख्स हो जिसको कहीं भी टिकने की जरूरत नहीं, अपने में भी टिकने की जरूरत नहीं, न किसी भगवान में टिकने की जरूरत है। तो टिकने को मारो गोली, ठीक है? जी सर। आप हो कंटिन्यू, निरंतर, निरंतर से भी पहले
आपको कहीं टिकना विकना नहीं है, यही टिकना है अपने में। ठीक है। परंतु सर जैसे जैसे क्रोध आता है, काम का जो वेग है वो बढ़ता है, तो उसको हाँ। शांत करने के लिए हम क्या ऐसा करें कि वो जल्दी से हम्म। कंट्रोल में आ जाए? खुद को देह मत मानो। खुद को देह मानते हो तो पुरुष मानते हो तो स्त्री अलग दिखती है, तभी काम वासना आएगी। ठीक है सर। खुद को देह मानो ही मत। हाँ। बस मैं को मैं जानो और मैं से तृप्त रहो। आपने एक ना व्याख्यान में खुद के बारे में एक बात बताई थी कि जब आप हम्म। खुद के शरीर से अलग होकर हम्म। की एक अनुभूति आपने शेयर की थी कि आप हम्म। मतलब कि जहाँ पे जो दूरी में जो जगह बहुत दूर थी, तो वहां पे भी हम्म। आप कुछ क्षणों में पहुंच गए। हम्म। तो मेन तो आपको सुनना मैंने उसी बात से शुरू किया था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो, कि मैं हम्म। भी ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं। तो हम्म। उसके बाद ऐसा सर जैसे मान लो मैं क्या कोशिश करूं कि ऐसा हो मेरे साथ? ना ना, इन चक्करों में मत पड़ो, इससे कुछ नहीं होता है ना। जी सर। अरे भाई एक बात बताओ, पहले फ्लाइट्स नहीं थी, है हाँ ना। जी। अब पहले लोग समुद्र से देश विदेश जाते थे, अब जी 2-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या हो गया इससे? कुछ थोड़ी ना हो जाता है। कहीं पे भी कैसे भी जल्दी भी पहुंच जाओ, उससे कुछ नहीं होता है। इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है। जी सर। असली चीज केवल आपका होना है, वो आप ही हो, भगवत स्वरूप। बस तो उससे उसके हिलो लिए डुलो कुछ मत। ठीक है सर। उसके लिए हाँ किसी जी। प्रकार की दीक्षा की जरूरत है कि सर मैं ऐसे ही उस चीज को मानने से ही हो जाएगा? नहीं, उसके लिए निरंतर सत्संग लाइव आ सकते हो तो बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन यूट्यूब है। ठीक है। जी सर। लाइव आओ तो वो अति उत्तम है। हाँ। जी सर ठीक है। ठीक। ओके। प्रेम धन्यवाद सर। प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। प्रभु जी, हम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मोदी नगर से बोल रहे हैं। हम्म। हम ना आपको बहुत सुनते हैं। हम्म। आपकी वाणी हमें बहुत अच्छी लगती है। हम ना बापूजी, आशाराम बापूजी, उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं। लेकिन आपका हम्म। जो जो हमारे बापूजी सत्संग देते हैं, सेम आप वो सत्संग देते हो। आपका सत्संग हम्म। सुनते ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओके। एक बार ना आपके दर्शन करने की इच्छा थी, आपके पास आने की। लेकिन जो परिवार में लोग वो बोलते हैं ना कि अरे इतने गुरु हैं ना, तुम कहाँ जाओगे। हम्म। आप बहुत मतलब जो आप कहते हैं ना, मैं वाला सत्संग, आपका हम्म। सत्संग बहुत प्रभावित करता है प्रभु। हम्म। हमारे बापूजी भी सेम है, यही है। जो आप हो वही हमारे गुरु हैं, जो गुरु है वही आप हो, अलग नहीं हो आप भी। हम्म। एक बार आपसे आपकी दया होगी तो फिर एक बार ना बापू की भी होगी तो हम जरूर आएंगे आपके पास। बिल्कुल आओगे, निश्चिंत रहो। है ना। पता है जो हम ना सत्संग ना सुनते तो है लेकिन एक समझ चीज में नहीं बताऊं, आता। पारुल नाम है ना आपका। जी जी। एक चीज सब सुन लो, सब के सब जितने भी हो, सब सुन लो पूरी पृथ्वी में। एक इमरजेंसी आती है ना जीवन में, आप कैसे भगते हो, आपको पता ही नहीं आपके जीवन में इमरजेंसी है। कब मौत आ जाएगी, कब निपट जाओगे, हवा नहीं लगेगी। तो दिमाग लगाओ ही मत। आओ और अपना आत्म कल्याण करो, अमृत को पियो। बाकी सब बहाने हैं, घर द्वार ये वो दुनिया सब बहाने हैं आपके। समझ जाओ कि इमरजेंसी है ना। जी। बाकी सब नाटक है ये सब। मैं मानता हूँ घर वाले एग्री नहीं होते, ये नहीं होते, स्वामी जी वो नहीं प्रणाम। होते। रुको यार, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं ना, पारुल जी से। तो
पहली चीज, सारे बहाने छोड़ो, हर हाल में आना है यानी आना है। इतनी कीमत तो चुकाओगे ना परमात्मा के लिए जी कि वो भी मैं दया करूंगा तभी आओगे। उतनी दया तो आप खुद पे करो, ठीक है? साहस रखो, अपने पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा, ठीक है? जी और मस्त रहो एकदम। जी ओके, हाँ, कौन बोल रहा था इससे पहले? स्वामी जी प्रणाम। मैं प्रणाम जी, कौन? भारत बोल रहा हूँ गुड़गांव से। भारत जी बताइए। स्वामी जी 1 महीने से मैं यूट्यूब पे आपका सत्संग सुन रहा हूँ हम्म और जैसे आपने कहा कि मैं हूँ से टैली करना है जो भी प्रेजेंटली आप जिस भी सिचुएशन में हो। हम्म और स्वामी जी उसमें क्या होता है कि बीच में ये छूट जाता है और हम्म जो भी सिचुएशन है उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हम्म पास्ट टेंस में दिमाग ऑटोमेटिकली टैली करता है। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म कहीं मैं अपने दिमाग में ही मैं हूँ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये सारी मेंटल हम्म एक्सरसाइज है तो कहीं ना कहीं बीच में छूटना फिर दिमाग बीच में में ही है, ये दिमाग में ही है तभी छूट रहा है। ठीक हाँ, स्वामी। एक्चुअल जो आप हो वो कभी छूटता नहीं है और न वो कोई पकड़ने की वस्तु है ना? यस एक्चुअल जो आपका होना है ना, जो आपकी बीइंग है, वो सहज है ही। हाँ, आपका शरीर छूट जाएगा, ये पृथ्वी एक दिन मिट जाएगी, तब भी वो एज इट इज रहेगा, वो आप हो। वो कभी जो छूटता ही नहीं है वही तो मैं हूं। कभी जो छूटता ही नहीं है वही तो मैं हूं। हाँ जी, यस, एनीबॉडी? मेरा प्रश्न है स्वामी जी। दीपक हाँ, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? दीपक बोल रहा हूँ। हाँ, दीपक जी बताइए। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम मैं हूँ में जीना शुरू करते हैं तो क्या आंतरिक बदलाव आते हैं? और मुझे ऐसा के अंदर ना कई बार जैसे स्पार्किंग नहीं होती, स्पार्किंग जैसा अनुभव कई बार हुआ है, जैसे अंदर कुछ स्पार्क हो रहा है। हम्म मेरे साथ पहली बार हुआ तो मैं इसको नहीं समझ पाया, तो मैंने आपके आगे बात रख दी। अनुभव प्रिय था कि दुखद था? अनुभव प्रिय था। प्रिय था तो ठीक है वो, है ना, हाँ। गलत नहीं है। हाँ हम्म, हाँ। जब भी जीवन में प्रियता आए, आनंद आए, शांति आए, प्रेम आए, समझ जाना आप मैं के करीब हो, और है ना? बाहरी चीजों के प्रति ना उदासीनता बढ़ने लगी है उसके बाद। हाँ, वो भी अच्छा है, हेलो क्योंकि बगैर, रुकिए ना, क्योंकि बगैर वैराग्य के ज्ञान टिकता नहीं है। जी उदासीनता जो आ रही है ना, वो बहुत अच्छा है, सुंदर है वो। और अब कुछ दिन से ना एकांत ज्यादा प्रिय लगने लगा है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। जी वो मैं आपको खींचते जा रहा है अपनी ओर, आप वही हो जाओगे। जी। बहुत बढ़िया। और पता है क्या होता है, अब जैसे वास्तव में ऐसा नहीं महसूस नहीं, होता है अब आगे आगे नहीं, अब आगे नहीं, बस स्टॉप। ठीक है। थैंक ओके, यू ये बहुत अच्छा जा रहे हो, परफेक्ट है एकदम। थैंक यू ठीक है, थैंक यू थैंक यू ओके, एनीबॉडी? थैंक यू, हृदय से प्रणाम आपको। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रेम प्रणाम मास्टर। प्रेम प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? संजोगिता बात कर रही हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र से। हाँ जी, बताइए। अभी शब्द की भी परिकाष्ठा है जो हम्म आपने स्थित कर दिया है उस सत्य में। हम्म शब्द नहीं है मेरे पास, हम्म बस अनुभव करती हूँ। जल्द से जल्द हम्म आना है सत्संग में। ओके। अहोभाव, मेरे अश्रु रुक नहीं पाते। आपके श्री चरणों पे वो
पुल बन के गिरे मास्टर। आज थैंक आज यू, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जिसके पास अहो भाव है उसी के पास भगवान रहेगा, हमेशा याद रखना। मेरे बाकी हस्बैंड किसी के पास नहीं रहेगा। अभी अलाउ नहीं जी कर रहे। हाँ, जो तो शिकायत मैं करता है, सुनो हाँ, ना एक मिनट, जो शिकायत करता है उससे भगवान कोसों दूर जाता है। जो अहोभाव में जीता है ना, उसी के पास भगवान रहता है, हमेशा रहता है। हर इस पल चीज को नोट करके रख लो। यस, अभी बोलिए, मैं हस्बैंड रोक दिया अलाउ नहीं आपको। कर रही, हस्बैंड अलाउ कोई नहीं बात कर नहीं ना, रहे। कोई बात नहीं, अलाउ नहीं भी कर रहे हैं तो भी मिलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ मास्टर, अभी मैं अपने मास्टर से भी जुड़ी हूँ, दादी से हार्टफुलनेस ध्यान हम्म करती थी, लेकिन हम्म वो भी पूर्ण है, आप भी पूर्ण हो। उन्होंने ही मुझे ओके मिलाया है। हम हम्म में कुछ कमी है, संशय में भटक रहे थे, लेकिन अब आ रही हूँ, हम्म जो है अस्तित्व आ रहे सदैव, मिलना है जल्द से जल्द, बस ये दूरी भी मिट जाए। आश्रू आपके श्री चरणों पे मास्टर। आज प्रणाम है जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, सब मंगल होगा, निश्चित मंगल होगा, फिक्र करना ही मत। हाँ, ओके, प्रेम एनीबॉडी। प्रणाम, प्रेम प्रणाम। हेलो। जी, मैं इंदिरा बोल रही हूँ अलवर कौन बोल से। रहे हैं? मैं इंदिरा बोल रही हूँ अलवर से। कोटि कोटि आपके चरणों में वंदन प्रभु जी, खूब अमृत पिला रहे हाँ हो। इंदिरा जी, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में प्रभु जी, आपने प्रणाम खूब जी, अमृत प्रणाम। पिलाया है हमको, बहुत खूब अमृत पिला रहे हो। मैं से भिन्न कुछ नहीं है प्रभु जी, आपने वो हमें अमृत पिलाया है। धन्य धन्य हो गए, अहो अहो भाव, अहो भाव। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, क्या आपने हमें अमृत दिया है। कोटि कोटि वंदन प्रभु आपके चरणों में, प्रेम हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु। है। बहुत सुंदर। बस कुछ नहीं, मैं से भिन्न, मैं जो आप बताते हो बिल्कुल अनुभव हो रहा है। मैं अनंत शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड में मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ जो भी कुछ है, अनंत शक्तियां बहुत हैं। अच्छा, धन्य प्रभु, अहो अहो ऐसा भाव। ही है। बहुत सुंदर। बस थैंक अपने यू। पे ऐसी भरोसा करके सुनते रहोगे ना, तो बस आत्मदेव प्रभु, बिल्कुल लबालब है। लबालब है प्रभु, बिल्कुल सही बात है, लबालब है, कहीं कोई कमी नहीं है प्रभु। धन्य धन्य प्रभु, अहो भाव, बहुत धन्य हो गए हम खुद। बहुत सुंदर। आज कोटि कोटि वंदन प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम जी। कोटि कोटि वंदन। हेलो। प्रेम प्रणाम गुरुजी। यस, कौन? अरे भी बाई ये वासुदेव सर्वम और कौन है? हाँ बोलिए। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रेम गीता प्रणाम। आपका सत्संग कुछ हफ्ते 2 हफ्ते से सुन रही थी मैं, और हम्म बस यही हो रहा था कि बस सुनती जाऊं, डूबती जाऊं, और जितना भी जो भी ज्ञान या जो भी समझा था पहले, सब वॉश्ड आउट हो गया। हम्म कुछ भी नहीं, टोटल ब्लैंकनेस है, और बस कुछ शब्द नहीं है, ना कुछ बोलने की इच्छा है। बस ये अपने आप में ही अपना आप में ही बैठना अच्छा लगता है, और बस कुछ कहने को, कुछ पूछने को लगता है, सब
शून्य हो गया है। हाँ बहुत अच्छा है। आनंद। जी। धन्य भागी है वो जिसके प्रश्न समाप्त हो गए। बुद्धत्व देखेंगे बाद में। धन्य बस भागी है वो जिसके प्रश्न गिर गए। बस बहुत बड़ी उपलब्धि है ये अपने आप में, क्योंकि बस प्रश्नों का जंगल कई जन्म खराब करता है। जी। आज बहुत सुंदर। बहुत आपका दिल से बहुत, अब शुक्रिया कहने भी एक शब्द बहुत छोटा है। बस आपको मौन प्रणाम। प्रणाम है जी। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। अरे बोलो। प्रणाम स्वामी जी। और कोई? प्रेम प्रणाम स्वामी जी। आप प्रणाम लोग भी स्वामी यहाँ जी। जो बैठे हो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम वाले ही पूछेंगे। यहाँ लाइव भी जो बैठे हैं सब पूछ सकते हैं। ये आप पूछना प्रणाम नहीं है तो स्वामी जी। टॉक कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। Yes. हाँ, कौन बोल रहे हैं? मदन बोल रहा है जी। कौन नहीं बोल रहे हैं? मदन लाल जी। स्वामी जी प्रेम ऑन कर दो प्रणाम। जाओ रीमा जी सबको। सबको ऑन कर दो यार। स्वामी जी प्रेम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ऑप्शन अनम्यूट ऑल। नहीं करो ना, थोड़ा मेहनत तो करो। आप बचते हो मेहनत से। हेलो। हाँ जी। प्रणाम बेटा। प्रणाम बेटा। अरे मैया मोरी कैसे हो? बोल बोल। मैं बोल रही हूँ। मैं से मैं भिन्न कुछ भी हूँ। नहीं है। यस मैं सेंसा हूँ। मैं यस सेंसा यस, हूँ। बहुत सही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत आपको प्रणाम बेटा। मैं हूँ। बस बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रही हूँ। आ जाओ बिल्कुल। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ आने की। कोशिश क्या करना है, राजीव जी को बोलो आज्ञा दिया करो सीधा। राजीव जी हाँ आज रात को यह भी हाल आए सवेरे। हाँ, सीधा आज्ञा अभी दिया आए। करो। जाना है, आ रहा हूँ खत्म भगवान, बात। जल्दी आ रहा हूँ भगवान साथ में। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बहुत 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 प्यार, प्रणाम, बहुत प्यार बेटा। लाई लव यू। अपना ख्याल रखो मॉम, बढ़िया हाँ से, बेटा। है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आनंद हूँ, मस्त हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आज चरण स्पर्श भगवान। प्रणाम जी राजीव जी। प्रणाम भगवान, जल्दी आता हूँ बस मम्मी को लेके। हाँ आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है भगवान, आवा। बहुत तो अब टेलीग्राम स्टॉप करें? प्रेम प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ नीलेश्वरी जी, अभी आप आए थे क्या गिर में? हाँ जी हाँ जी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपकी आंखों से देखूं, आपकी धड़कन में महसूस करूं और आपकी श्वासों से ही मैं श्वास लूं। हाँ जी हाँ जी।
आपके पीछे ही रहे, बस आपके साथ ही रहूं मैं। हाँ जी। प्रेम मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सबके साथ ही रहता हूँ। मैं किसी से अलग रह ही नहीं सकता यार, मेरी भी एक तकलीफ है कि मैं घर किसी से क्यों अलग भेज तो रह ही घर नहीं क्यों सकता। भेज दिया? तो घर क्यों भेज दिया स्वामी जी? घर अपने साथ भेजा ना, अलग करके थोड़ी ना भेजा। सही बात है। मैं हर घर में हूँ, हर शरीर में, हाँ फुटपाथ पे भी हूँ। मतलब भिखारी के कटोरे में भी हूँ और नारायण के चक्र में भी हूँ। अरे बस मैं ही हूँ यार, स्वामी मस्त जी रहा सब, करो। हाँ हाँ, सब जगह आप ही हो, ऐसा ही लगता, आप ही सब जगह हो, आप ही आप हो। अच्छा। बहुत अच्छा, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, है ना? हाँ, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। गुजरात में गया अभी, यानी इतने अच्छे लोग मिले मेरे को, समझदार हैं और हृदय से पवित्र हैं, उनमें चालाकियां नहीं है। गुजरात के लोगों की मैं खासियत देखा, सुप्रीम यानी इंटेलिजेंस है, हृदय भी पवित्र है, लेकिन चालाकियां नहीं है, छल कपट बिल्कुल नहीं है। इसलिए इतने अच्छे सत्संग हुए वहां पे, यानी उस अद्भुत सत्संग हुए वहां पे, 6-7 डेज अलौकिक एकदम, जैसे परमात्मा पूरा बरस बरस रहा था कंटिन्यू। यस, एनीबॉडी? प्रेम प्रणाम। अरे कोई तो अपनी आवाज सुना दो मुझे। प्रणाम स्वामी जी। पानी देना। ऑन करते जाओ सबको। प्रणाम प्रभु जी। गुरुदेव प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु जी मुंबई से। जयश्री जी मुंबई से, हाँ जी बताइए। सर जी प्रभु जी, प्रभु जी जब भी आपको सुनते हैं प्रभु जी, या सुनते ही रहते हैं, मतलब लगातार बस वो है, सुनते ही रहना है, सुनते ही रहना है। आज जो भी घर का जो भी है, या चाहे बहुत से प्रश्न हैं, माने जो घर का सिचुएशन का हो या प्रॉब्लम्स का हो, अगर सांसारिक रूप से कहूँ तो जैसे आपके घर में अन्न का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी स्थिति आई, और माने विकराल रूप धारण किया, जैसे धीरे धीरे सब जा रहा है, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, या नौकरी चली गई, फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स खूब एक के बाद एक प्रभु जी, लेकिन अंदर से इतना भी थोड़े से भी हिले नहीं, कभी नहीं। बहुत बढ़िया। और इतने आनंद में, और दिन ब दिन, क्षण क्षण, पल पल, हर पल, रोम रोम और पुलकित और आनंदित और सबसे प्रेम प्रभु जी। और वो दिन ब दिन ये प्रेम इतना झलकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं शरीर फट ना जाए। बहुत सुंदर। हाँ, बस प्रभु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। विपरीत परिस्थितियों में भी जिसके भीतर प्रेम बचा हुआ है, उसी का प्रेम सच्चा है, हमेशा याद रखना।
विपरीत परिस्थितियों में जिसका प्रेम मर गया वो सच्चा प्रेम नहीं। जयश्री जी, आपका प्रेम बिल्कुल रियल है, शुद्ध है, पवित्र है, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। जी प्रभु जी। गुरुदेव प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। गुरुदेव, आज पहली बार आपसे बात करने की हिम्मत जुटाई है। आपको मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ और कहीं ना क्या नाम है कहीं आपका, पहले बताइए? मेरा नाम रवि शर्मा है गुरुदेव। जी। और आ, बस आज पहली बार आपसे बात हो रही है। तो एक एक बार मैं ध्यान कर रहा था गुरुदेव, तो अचानक ध्यान करते करते जैसे श्री हरि सामने प्रकट हुए हों और वो कह रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं कि आगे की तरफ, अपनी ओर आने की तरफ, और तभी वो कहते हैं थोड़ा पीछे देख जैसे। तो मैं पीछे जब देखता हूँ तो वहाँ मेरी पूरी फैमिली छोटी छोटी सी खड़ी हुई है और वो विराट स्वरूप में है बहुत। तो मैं उस कारण मोह में पीछे हट गया और तभी से मतलब वो कुछ ऐसा था कि वो अचंभित करने वाला था कि मैं मोह में हूँ, मुझे ये समझ में आया। और उनका दर्शाना ये था कि सब कुछ मैं ही हूँ, जैसे आप कहते हैं वासुदेव सर्वम, कि सब कुछ मैं ही हूँ, कि वो जो पीछे खड़े हैं वो भी मैं ही हूँ, लेकिन अभी तू मोह में है तो मैं तेरे को आगे, तू खुद ही नहीं आएगा, मैं क्या, मैं तो तेरे को बढ़ा रहा हूँ, तू मुझे पुकार रहा है। एक्चुअली मैं ध्यान कर रहा था भोलेनाथ का और प्रकट हुए श्री हरि, तो मैं कुछ ये भी कंफ्यूज था कि, लेकिन वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि सब कुछ मैं, जिनको तू पुकार रहा है वो भी मैं। क्योंकि उन दिनों मेरे शायद दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो मैं बिल्कुल एकदम वैरागी रूप में था और वो अचानक से इतना सब कुछ हुआ। बस मुझे इतना ही समझ आया उस इंसिडेंट से कि सब कुछ भगवान श्री हरि ही है, और जैसा आप कहते हैं वासुदेव सर्वम, भोलेनाथ भी वही है और सब एक ही है। तो अभी भी जब मैं, अभी आपने इतना अच्छा बहुत टाइम से सत्संग दे रहे हैं, उसको सुन के मेरे मन जो है गदगद हो जाता है और वो ऐसा लगता है कि मैं वापस से उसी जगह में आ गया हूँ और वो जो मैसेज मुझे तब मिला था वही मैं आपसे भी प्राप्त कर रहा हूँ। और बस कभी-कभी बुद्धि बीच में आ जाती है, जैसा अभी आपने बोला कि भाई बुद्धि भी तो मुझसे ही है ना, मैं तो बिना बुद्धि के भी हूँ, अगर बुद्धि चली भी जाए तो भी मैं तो हूँ। तो वो एकदम, अभी जैसे आपने कहा कि वो चक्र भी मैं हूँ और वो भिखारी का कटोरा भी मैं हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता गुरुदेव, आपने, बस आपको कोटि-कोटि नमन है, अपना आशीर्वाद बना के रखिए और बस कृपा कीजिए कि मैं जल्द से जल्द आपका लाइव सत्संग सुन पाऊँ। आप, और एक बार आप अभी कुछ दिन पहले सपने में भी आए थे, तो आप किसी को सत्संग सुना रहे थे, तो सत्संग सुनाते-सुनाते मैं जैसे थोड़ी दूर से सुन रहा था और अचानक से आपने मुझे इशारा किया और मुझे पास बुला के ना एकदम गले से लगा लिया। तो ओके, वो एहसास बहुत सपने सुंदर। में भी, उस सपने में भी एहसास ऐसा था जैसे मैं श्री हरि को ही गले लग रहा हूँ और वो इतना सुकून देने वाला था, ठंडा था, मतलब कि बस मैं मेल्ट हो जाऊँ और मैं आज यहीं खत्म, मतलब मिल गया जो मिलना था और बस उधर ही अपने प्राण में जैसे छोड़ दूँ आपके, आपको गले लग के, मतलब इतना अच्छा वो सपना। और बस आप ये समझ लीजिए कि किसी कारणवश मैं आपके पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मैं एकलव्य की तरह आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ गुरुदेव। तो बहुत अच्छा। हाँ। बस आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज हिम्मत जुटा पाया हूँ और मैं आपसे बात हो रही है, आपकी आवाज़ में एकदम ऐसे लाइव बात कर पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा गुरुदेव। बस अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे तो आशीर्वाद दीजिए। आप एकलव्य ज़रूर हो, बट मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, है ना? मैं जानता हूँ गुरुदेव, आप तो श्रीहरि हो, साक्षात श्रीहरि हो हाँ। गुरुदेव। आप साक्षात और श्रीहरि हो। आप सब मेरे लिए मेरी आत्मा हो। हाँ। जी गुरुदेव। और जब आपने कहा कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही आप हूँ और आप ही मैं हूँ, तो एकदम गदगद हो जाता हूँ। ऐसा लगता है बस फिर अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में ना, ऐसा कुछ कुछ रहा ही नहीं, बस अब मैं ही हूँ, आप ही हैं, श्रीहरि ही हैं और बस अब बस चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये फ़िल्म चल रही है, इसको देख रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और है, वो मैं हूँ। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ। बस गुरुदेव मतलब आपकी कृपा। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मतलब क्या मालूम? हाँ जी। सारे संशय मैं हूँ हाँ, हाँ, हाँ। और क्या बात है! श्रद्धा भी मैं हूँ।
क्या बात है गुरुदेव! बहुत ही सुंदर गुरुदेव। मुझे नहीं पता मतलब अभी हम मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं हूँ, बस मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं बस ऐसे ही आपको फ़ॉलो करते जा रहा हूँ। और नहीं, आपकी बहुत आवाज़ अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे मैं सुन रहा हूँ मुझे मुझे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है शायद पता नहीं मेरा कोई सपना पूरा हो गया है। मैं मैं बहुत खुश हूँ आज गुरुदेव, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इवन इवन अभी क्या था मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ना ऐसे टी सीरीज़ में एज़ अ रिकॉर्डिस्ट और म्यूज़िशियन था, तो हुँ। मैं किसी फ़िल्म का ये सब कर रहा था। तो हुआ क्या कि वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब बैठे हुए थे और अचानक से ना ऐसी बात चलने लगी कि मेरे फ़ादर तब चले गए थे, किसी ने बोला मेरे बच्ची को ये हो हुँ। गया था, अब नहीं रही। तो ऐसे ही मेरे तक वो सब बात करने लगे और उस दिन शायद एकादशी या द्वादशी थी, तो मेरा फ़ास्ट भी था। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ श्री हरि को अर्पित कर दो। उन सब ने मुझसे ऐसा बोला। तो मैंने कहा हुँ, उनको हुँ। अर्पित करने का मतलब ये है कि मेरे हाथ में कुछ है। उनको जब जो लेना होगा वो तब वो ले लेते हैं और जब जो देना होता है वो तब वो दे देते हैं। तो मेरा सोचने भर से वो चीज़ नहीं होता और सडनली क्या होता है कि मेरे घर से कॉल आता है कि अभी फादर आपके एक्सपायर्ड हो गए हैं और आपको हुँ। घर आना पड़ेगा। तो हुँ। मतलब कि उन्होंने पहले से ही वो सब कुछ डिज़ाइन कर रखा था मेरे पास सहानुभूति के लिए लोग पहले से ही भेज दिए कि अब ऐसा-ऐसा कुछ होने वाला है, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, जैसा-जैसा। हुँ। तो वो एक कहीं न कहीं मेरे दिल में ये था हुँ, कि जब हुँ। सब कुछ तो फिर क्या हुआ कि अचानक मैं एक दिन बहुत गहरे ध्यान में सोच रहा था तो अंतर्मन से ही आंसर आया कि तू ये जो एकादशी के व्रत और ये सब चीज़ जो करता था वो अपने पूर्वजों के बढ़िया उसके लिए ही तो करता था ना लाइक उनको मोक्ष मिले और ये मिले। तो अब हो गया, अब हुँ, क्यों हुँ। इसमें वो करता है, तू विलाप करता है। तो फिर मेरी इतनी अंदर की आवाज़ सुन के मैं एकदम से फिर शांत हो गया और तब से फिर आपको गुरुदेव मैं सुन रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मतलब इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री हरि जैसे मेरे साथ ही हैं और बस मैं वही हुँ। हूँ, वो ही मैं है, वहीं जाना है। अब जाना-आना भी कहीं नहीं है, बस जो है वो है। हुँ। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जी। हम कई चीज़ों को ना बहुत गलत समझते हैं अपनी लाइफ़ में। उन चीज़ों में एक मृत्यु भी है ना? जैसे हम रात को सोते हैं तो वो कितना सुखद होता है ना? जी, गुरुदेव। इवन जब मैं ब आपका सुनो ना, सत्संग भी हाँ सुनो। जी। तो वैसे ही मृत्यु भी बहुत सुखद होती है। जी, गुरुदेव। हाँ, मृत्यु कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी। शरीर में कोई पीड़ा है, बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है हुँ। ना? तो हुँ। उससे वो छुटकारा दिलाती है। जी। और बहुत कृपालु है मृत्यु भी। जी, गुरुदेव। शुरू में ऐसा लगता है कि वो बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन आखिरी में जाओगे ना वही तकलीफों से छुड़ाती है, मुक्त कराती है। जी, गुरुदेव। मुक्त वो जो कराती है और बहुत सुखद है मृत्यु। जी, गुरुदेव। हाँ, तो घर में कोई क्योंकि चले गया है, हाँ। कोई भी गया है उसको बहुत प्रेम से अलविदा दो, बहुत जी। प्यार से। जी, गुरुदेव। हाँ, एक बिल्कुल कोई जा रहा है कहीं ना तो उसको एक अलविदा दो। जी, गुरुदेव। और वो हम मोहवश उसको ऐसा समझ लेते हैं कि वो शायद गलत हुआ है, लेकिन वो सब हाँ, कुछ ठीक ही चल रहा है क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ तो गलत हो ही क्या सकता है। हो ही नहीं सकता। हाँ। तो बस आपकी करुणा और आपके आशीर्वाद से गुरुदेव कुछ-कुछ जो बातें आपके सत्संग में सोते-सोते सुनता हूँ, तो भी ऐसा ही एहसास होता है कि बस यही एक चीज़ है जो मैं करने आया था और यही एक चीज़ है हुँ। जिसमें मुझे रहना है। आप तो अपनी चिंता छोड़ ही दो। हाँ, गुरुदेव आपका क्योंकि आशीर्वाद। आप क्योंकि आप हृदय से इतने पवित्र हो ना कि आपका कल्याण तो तय है। वो सोचना ही छोड़ दो आप। हाँ। कोटि-कोटि नमन गुरुदेव। हाँ, मेरे से बस नहीं भी मिलोगे तब भी तय है। हाँ। गुरुदेव बस आप आशीर्वाद रखना और बस
कभी मत छोड़ना बस। हाँ जी, हाँ जी। बस अब एक बार सच में आपके गले लगना चाहता हूँ गुरुदेव। जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ सबको गले लगने के लिए तो बुलाता हूँ। जी गुरुदेव। ज्ञान-व्यान थोड़ी ना देता मैं यहाँ। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अमित जी की जय हो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रीना बोल रही हूँ जर्मनी से। नमस्ते भैया। नमस्कारम। कैसे हैं आप, ठीक हो? हाँ, हम आनंद में हैं, आप बताइए? मैं ये आपके यूट्यूब देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी पहले गुस्सा करती थी वगैरह, क्रोध हुँ। आता था मुझे। जब से ये मैंने सुना है और मेरा भाई है, मैं मम्मी के घर गई थी रहने के लिए, तो वो मेरा भाई आपकी ये वीडियो वगैरह सुनता है बहुत। मैं उसके हुँ। कमरे में गई तो मैंने देखा वो सुन रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया ये आप क्या सुन रहे हो? कितनी अच्छी बातें हैं ना? बोलता है ये हुँ। सुना कर, बहुत अच्छा है। रोज आधा घंटा बैठ, हमेशा सुना कर, खिड़की के आगे बैठा कर और ये चीजें अपने दिमाग में रख। मैं हूँ, बस मैं हूँ और कुछ नहीं है ना। सिर्फ मैं हूँ। मैं हूँ और स्टॉप, उसके आगे नहीं जाना। उसके आगे अगर मैं गई तो मैं संसार में आ जाती हूँ। बहुत अच्छा। तो ये हाँ। बातें मुझे बहुत सुनाता है ना। मैं जब भी जाऊँ उससे पूछती हूँ। फिर मैं उसको बोलती हूँ मेरे दूसरे भाई-बहनों को क्यों नहीं बता रहे हो ना, वो भी समझें। बोलता है नहीं, वो खुद अपने आप आएँगे सुनने के लिए। मैं उनको नहीं बोलता क्योंकि मुझे पाप होगा। मैं नहीं बोलता हुँ, उनको। हुँ। अगर उसको उसका इच्छा था जैसे तेरे को दुःख है, तेरे को कुछ है, तो तू आ रही है, सुन रही है ना? हुँ, तो ये हुँ। चीज़ें हमेशा मतलब ऐसे तुझे लगेगा अंदर तेरे से भगवान हँस रहा है, तुझे खुशी मिलेगी। हुँ, हुँ। गुरुजी आपको क्या होता है जब आप सुनते हो ये जब आपको ऐसे हुआ है, हमें क्यों नहीं होता थोड़ा? बता मतलब क्या सकते नहीं हैं? होता? ऐसे अंदर एक खुशी होती, कभी-कभी होती है खुशी, ऐसे कुछ जब मैं बैठती हूँ खिड़की के सामने आँखें बंद करती हूँ आधा घंटा, जैसे आपने भी बोला था कि यूट्यूब में जो आधा घंटा बैठा करो, याद किया करो, खुशी सी आती है, फिर चली जाती है, ऐसे कुछ अंदर होता है। वो क्या है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, शुरू में ये आना-जाना लगा रहता है और एक्चुअल में जब निष्ठा होती है ना, हाँ जी। वहाँ फिर आना-जाना नहीं रहता है। एक सतत आनंद बने रहता है। हाँ। जी। क्योंकि असली चीज़ क्या है मालूम? हाँ जी। आप ही आनंद हो। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। हम थैंक यू। क्या कोई और आनंद ढूँढते हैं ना, वही फ़ॉल्स है। आप स्वयं आनंद हो, आपको आनंद ढूँढना नहीं है। और आनंद को निरंतर करना भी नहीं है। बस आप हो और आपका होना ही आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी, हाँ जी। तो आत्मनैष्ठिक रहिए, खुद पे निष्ठा रखिए। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम भैया जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम भैया जी। भैया जी, हाँ, प्रणाम आप बताइए। को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हाँ, हाँ। इतना आप सुना रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, सब सुन रहे हैं। मैं हुँ। आनंद में डूब रही हूँ बस। और ये कहना हुँ। चाहती हूँ आपने, मैं शव थी, आपने मुझे शव से शिव बनाया, फिर शिव से गंगा की धार बनाया, धारा से मुझे राधा बनाया, फिर से धारा बना दिया और मैं बहती जा रही हूँ। मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ कि मैं मेरी वाणी भी उतनी नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं क्या
बताती रहूं, क्या सुनाती रहूं, अपने आप में गुनगुनाती रहूं, और बस आनंद ही आनंद हो रहा है। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं आपका सत्संग सुनाती हूँ, तो वे भी कहते हैं, अरे तू तो पहुंच गई तू तो पहुंच गई, तूने तो जान लिया है कुछ, तूने कुछ जान लिया है, ऐसा बोलते हैं। अब मुझको इतना आनंद होता है कि जो आप लुटा रहे हैं ना, जो ज्ञान का सागर, वो सब जान रहे हैं, और मैंने भी जाना उसको। आपने मुझे गंगा की धारा बना दिया, जो अब रुकती नहीं है, वो हमेशा बहती ही जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है। वो जैसे सागर में मिलके विलीन हो गई ना, वहां तक आपने मुझे पहुंचा दिया है। इतना धन्यवाद ही निकलता है आपके जैसे। आप शिव हो, शिव से शब्द नहीं मिल रहे हैं भैया जी मुझे कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। बस एक बार यही रहेगा कि आप सुनाते रहें हमेशा, इतने जब तक भी आप हो, आप अपनी वाणी को स्टॉप मत करना, क्योंकि हमारे जैसे और भी कितने लोग होंगे जो आपकी वाणी के लिए तरस रहे होंगे, जो अपने आप को पाने के लिए तरस रहे होंगे। आप अपनी वाणी स्टॉप मत करना कभी भी। और ये टेलीग्राम, ये यूट्यूब तो कभी भी मत करना आप स्टॉप, क्योंकि इससे आपको जो जान रहे हैं ना, तो वो अपने आप को जान रहे हैं, वो आपको नहीं जान रहे हैं, वो स्वयं को जान रहे हैं। और स्वयं मतलब अपने परमात्मा आत्मा को जान रहे हैं वे। तो बस मेरा तो अहोभाव है कि धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपको क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर आप यहाँ मेरे सामने होते तो मैं आपकी पूजा वंदना करती, मैं आपकी आरती करती पता नहीं मैं क्या करती, पर फिर भी मैं अपनी आत्मा से आपको अपना प्रणाम भेज रही हूँ आज मैं प्रणाम मतलब है। हंसी भी नहीं रुकती है, रोना भी नहीं रुकता है, और वाणी वाणी भी नहीं रुक रही है। वाणी भी ऐसी हो रही है कि मैं बस बोलती ही जा रही हूँ, पता नहीं, और मैं चुप हो जाती हूँ, फिर कहती हूँ कि अरे फिर तू चुप हो गया, अब बोलना, तेरे को बोलना है और बोलना है तुझे अभी बस नहीं, बहुत आपको बहुत अच्छा बहुत है, धन्यवाद बहुत सुंदर। आपने मुझे ब्रह्मांड बना दिया, वो अस्तित्व बना दिया, अपने जैसा आपने मुझे बना दिया। मतलब मेरी आज पहचान, मेरे को अपने आप से ही मेरी पहचान करा दी आपने धन्यवाद बहुत अच्छा है। ऐसे ही मस्त रहिए, आनंदित रहिए, है ना, आत्मनिष्ठ रहिए बस। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। अरविंद बोल रहा हूँ भागलपुर बिहार से। हाँ अरविंद जी बताइए। स्वामी जी, ये जो आप कहते हैं मैं के होने का एहसास, ये तो इसका तो एहसास रहता है, लेकिन उसमें कंप्लीट शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग है, या उसमें जो हमेशा रहा जा सकता है वो कैसे मतलब होना होगा उसका? क्योंकि अभी तो जो शरीर में पीड़ा है या मन के तल पे जो भी बेचैनी देखो है। अरविंद जी एक चीज हमेशा याद रखो, जी है ना, आपको हमेशा में नहीं रहना है, हमेशा आप में रहता है। हम क्या सोचते हैं कि ये चीज हमेशा हो जाए, आपका जो एक्चुअल होना है ना, वो हमेशा का भी स्वामी है, हमेशा आप में रहता है, आपको हमेशा में नहीं रहना है। इतना अपने आप पे निष्ठा रखो, केवल निष्ठा ही काम आएगी, है ना, और कुछ काम नहीं आएगा। कभी कभी और हमेशा दोनों आप में ही रहते हैं, आपको इनमें नहीं रहना है। ठीक है। लेकिन एक अटेंशन जो मन का अटेंशन है,
जैसे कि हमारा जो मन लेकिन है, लेकिन सुनो ना, लेकिन तभी आएगा जब इस बात पे आपकी निष्ठा नहीं हुई, वरना लेकिन क्यों आएगा बताओ ना। अगर इस मेरी बात से आप एग्री हो तो कोई भी लेकिन नहीं आएगा ना, किसी भी तरह का मन उठेगा ही नहीं। तो इस बात से एग्री करो कि मेरे को हमेशा की भी जरूरत नहीं है, हमेशा को मेरी जरूरत हो सकती है, मेरे को हमेशा की जरूरत नहीं है। और ये जान के सुखी हो जाओ अभी के अभी, ठीक जी है। जी स्वामी जी। हाँ, एकदम भरोसा रखो खुद पे, आप हो वैसे 1000%, ठीक है। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत ओके, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, तो अब वाणी को विश्राम देते हैं। इनफ फॉर टुडे। सभी को प्रेम प्रणाम, फिर मिलते हैं। ओके, प्रेम प्रणाम प्रभु।